तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। पिछली वीडियो में हमने सेट 13 को कंप्लीट कर लिया था, टोटल 50 क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सेट 14 करने जा रहे हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं। और ये वाला जो सेट है ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित सारे प्रश्न हैं इसमें, इस वाले सेट में। तो सारे आप ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक, तो ये भी याद रखेंगे, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है ये। तो इसमें टोटल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 14 अध्यायों में इसको बांटा गया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कैसे पूछ रहा है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पूछ रहा है। एक होता है मार्केट प्राइस या करंट प्राइस और एक होता है स्थिर मूल्य या बेस प्राइस। तो ये स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10.98% की वृद्धि हुई है। अगला देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको GSDP के बारे में यहाँ पे सही कथन बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पर, हमने जो बात की थी करंट प्राइस पर, 675.45 हज़ार करोड़ है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार का GSDP स्थिर मूल्य पर 428.06 हज़ार करोड़ है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। वर्तमान मूल्य पर अगर GSDP की बात की जाए तो कितना है? 6,775.45 हज़ार करोड़। और अगर हम स्थिर मूल्य पर बात करें तो 428.06 हज़ार करोड़। तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखेंगे। वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है? तो ये कितना हो गया है? 33.7% हो गया है। तो प्रति व्यक्ति निवल आय के बारे में बात की गई है। अगला देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये करंट प्राइस पर पूछा। आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपको वर्तमान मूल्य पर पूछा जा रहा है या स्थिर प्राइस पर, मतलब कि या स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। पूछ लिया वर्तमान का और आपके दिमाग में स्थिर मूल्य रहे, तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों को आप याद रखेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 54,883 रुपये। याद रखेंगे 54,883 वर्तमान मूल्य के हिसाब से। अगला देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का निवल मतलब नेट राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य का कितना है? तो ये कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 614.43 हज़ार करोड़। कितना? 614.43 हज़ार करोड़। अगला देखते हैं। 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं तो बार बार आर्थिक सर्वेक्षण बोलने में थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं नॉर्मली इसको बोल देंगे, क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण हटा देते हैं। तो 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? तो पहला स्टेटमेंट है बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा पूछा है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शेखपुरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना तो सही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय वाला
सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला शेखपुरा नहीं होकर ये कौन सा है? शिवहर है। ध्यान रखेंगे आप, कौन सा है? शिवहर है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला पटना और सबसे कम शिवहर। आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, बजट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ये पॉइंट याद रखेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के बारे में बात की जा रही है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा 21.2% है। दूसरा बोल रहा है कि सेकेंडरी क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50.76% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का 21.2, द्वितीय क्षेत्र का 18.1 तो सही है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 50.7% ना होकर कितना है? 60.7% है। अगर हम इनकी वृद्धि की बात करें तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछले बार से? तो प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 9.6% और द्वितीय क्षेत्र में 3.8%। तृतीय क्षेत्र में कितनी सबसे सर्वाधिक हुई है? 13.3% ऑलमोस्ट। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है? पटना में। तो ज़्यादा खपत कहाँ होगी? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितनी रही है? एक होती हैं प्राप्तियाँ, एक होती हैं देनदारियाँ, मतलब कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। तो इसमें से पूछ रहा है कि बिहार में कुल प्राप्ति कितनी रही हैं, तो ये कितनी रही हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही पूछा है। तो वहाँ पे प्राप्ति पूछा था, यहाँ व्यय से संबंधित पूछ रहा है आपसे। तो पहला स्टेटमेंट है कि 21-22 में बिहार का कुल व्यय 1,93,123 करोड़ था। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि 21-22 में बिहार का कुल व्यय राज्य के GSDP का 28.6% है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कुल व्यय में से राज्य व्यय, मतलब कि कुल व्यय में से राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़, मतलब 82.4% है। तो इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब कुल व्यय से संबंधित ये तीनों पॉइंट सही हैं। कुल व्यय कितना था? 1,93,123 करोड़। कुल व्यय राज्य के GSDP का कितना परसेंट था? याद रखेंगे 28.6%। और कुल व्यय में से राजस्व व्यय कितना था? तो 1.5 लाख करोड़, 59 लाख करोड़, मतलब कि 82.4%। तो इस प्रकार से डी आंसर है। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्तियाँ कितनी थी? तो ये राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात की जा रही है। तो कितनी थी? प्रतिशत में पूछा है, तो 79.69%। कितनी थी राजस्व प्राप्तियाँ? 79.69%। 2021-22 में पूछा है। सर्वेक्षण कौन सा है? 22-23 वाला। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कितना है राजस्व घाटा? अगर ऐसे पूछा जाएगा तो 422 करोड़ है। अगर इसी को परसेंटेज में पूछा जाएगा तो GSDP का कितना होगा? GSDP का कितना होगा? 0.1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ में अगर हम राजस्व घाटा पूछा है, ये अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे की अगर बात करते हैं तो ये कितना था? 3.8%। कितना था? 3.8%। और साथ ही हम किसकी? प्राथमिक घाटा की। ये तीनों घाटे जो हैं आपको याद रखने हैं। प्राथमिक घाटा कितना है? 1.7%। तो फिर से रिपीट करते हैं, राजस्व घाटा कितना है? अगर वैसे पूछा जाए रुपए में तो 422 करोड़, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 0.1%। ठीक है। अगर अब राजकोषीय की बात की जाए तो राजकोषीय कितना है? 3.8% और प्राथमिक घाटा 1.7%। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे ये सारे आंकड़े।
अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा राज्य की कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट है। ये देखिए पुटअप कर दिया इन्होंने क्वेश्चन, तो कितना परसेंट है, 0.1%। क्या पूछ रहा है, राजस्व घाटा परसेंटेज में। वैसे कितना था, हमने देखा ही है, अगर मूल्य में देखा जाए तो कितना था, 422 करोड़। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट था। तो राजकोषीय कितना था, पीछे हमने डिस्कस किया ही है, 3.8%। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा, ये पैसे में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में कितना था, 3.8%। और राजकोषीय घाटा रुपए में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25,521 करोड़। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा ये रुपए में पूछा जा रहा है, तो कितना है, 11,729 करोड़ रुपए। ये सारे आंकड़े हो सके तो आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे 3 ही आंकड़े हैं, एक परसेंटेज में पूछ रहा है, एक रुपए में पूछ रहा है, तो परसेंटेज और रुपए में आप याद रखेंगे। रुपए में वैसे नहीं याद हो तो परसेंटेज में भी आप याद रख सकते हैं। तो कितना है, 11,729 करोड़ रुपए प्राथमिक घाटा है। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आपको मैंने बताया ही था, कितना है, 1.7%। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, वृद्धि पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कशन किया था, कितनी, 9.6% प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। अब द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि पूछ रहा है, तो द्वितीयक क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.8%। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट है। तो ये देखिए परसेंट में पूछा है, तो कितना परसेंट है, 4.8%। अगला देखते हैं, 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सरकार का कुल उधार करोड़ रुपए में पूछना है कि कुल उधार कितना लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40,445 करोड़ कुल उधार है। इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखना है। टोटल बजट का साइज़ आपको याद रखना है। 3 जो घाटे हैं, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक। अगला देखते हैं, 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो कितना हुआ है खाद्यान्न उत्पादन, 184.9 लाख टन 2022-23 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा है, 22-23, और वित्त वर्ष कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में खुद कुल खाद्य उत्पादन कितना हुआ, 184.9 लाख टन। अगला देखते हैं, तो ये खाद्यान्न वाला याद रख लेना, आगे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22 में राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार नज़र डाल के, 121.19 लाख टन रुपए दुग्ध उत्पादन। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का फसल सघनता कितना है। तो ये कितना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.44। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सघनता कितनी है, तो 1.44। अब इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले में कितनी है, 1.9। दूसरा है कि सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिले में है, कितनी है, 1.02। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सबसे ज़्यादा सघनता कितनी है, किस में है, शिवहर में। सबसे कम कहाँ पे है, पूर्णिया जिले में। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है।
तो ये कितना हुआ है कुल मछली उत्पादन? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.62 लाख टन। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में हुई है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, तो किस जिले में हुई है? पूर्णिया जिले में। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है? तो फिर भी एक बार नज़र डाल के देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 45.6 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ है। अगला देखते हैं, 2022-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? किस प्रकार के होता है? मलबरी, तसर, अंडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा दर्शाया गया है। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? किसका? श्रमिक जनसंख्या का। कितना परसेंट है ये श्रमिक जनसंख्या? इसका सी आंसर हो जाएगा 40.1%। श्रमिक जनसंख्या कितनी है? 40.1%। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष कौन सा? 20-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी थी? डिपेंडेंसी रेशो पूछ रहा है, तो ये कितना था? 58.3%। कितनी है? 58.3%। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी? तो श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी? 42.2%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 15वां स्थान है। सड़क दुर्घटना में बिहार का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला स्थान किसका है सड़क के घनत्व के मामले में। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 में कितनी है? तो NH की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा? 5977 किलोमीटर NH की कुल लंबाई पूछा है। तो NH की कुल लंबाई कितनी है? 5977 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में NH के संबंध में कुल क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में कुछ NH के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि NH की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है। दूसरा स्टेटमेंट है कि NH की सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार के पटना जिले में है। दूसरा पूछा है, तीसरा है कि वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने 519 किलोमीटर NH बने हैं। तो कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है? तो रेल नेटवर्क की अगर बात करें तो बिहार का 5.6% हिस्सा है पूरे देश में रेल नेटवर्क के मामले में। अगला देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 21-22 में कितनी हो गई है? 21-22 में 2000 कितनी हो गई है? तो ये पूछ रहे हैं। तो ये हो गई है 329 किलोवाट आवर। अगला देखते हैं, 2020-21 में बिजली की खपत करने वाले शीर्ष 3 जिले सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो पटना में, दूसरी गया, तीसरी मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा बिजली की खपत कहाँ के लोग करते हैं? पटना के, फिर गया के, फिर मुजफ्फरपुर के। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई है? तो कितनी हो गई है? ये हो गई है 7785 मेगावाट 21-22 में। अगला देखते हैं, बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो फिलहाल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो ये 13 हैं। अगला है कि सितंबर 2022 तक
जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। तो कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है? 10.35 लाख। 10.35 लाख। अगला देखते हैं कि 7 निश्चित 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर लाइटें लगाई जाएंगी? कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी? तो कितनी? ये 10 है। कहाँ पे? हर पंचायत के लिए कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी? तो 10 लगाई जाएंगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर कितनी हो गई है? तो ये 16.2%। वैसे अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 11.3 है। क्वेश्चन 3 तरह से होगा कि जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितनी है? 16.52%। और 2011 की जनगणना के हिसाब से कितनी है? 11.3%। और वर्तमान में कितनी है? 16.2%। अगला देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में क्या पूछा रहा है? 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 44.2% हो गया है ऋण जमा अनुपात। नेक्स्ट, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितनी वर्ष की हो गई है? तो ये कितनी वर्ष की हो गई है? 69.5 वर्ष, मतलब कि जीवन प्रत्याशा जैसे बोलते हैं। तो लगभग कितना लोग जीते हैं? 69.5। अगला देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? तो ये कितनी हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1414 मिलीमीटर। ये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 21 में बिहार में इतनी वर्षा हुई है। अगला देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है। अगर टोटल जीएसडीपी में वृद्धि की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे है। अगला देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में घटकर कितनी हो गई है? तो ये 27 हो गई है। भारत के 28 में से एक कम है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की बात की जाएगा तो 28 है, बिहार में कितनी हो गई है? 27। तो ये देश के 1%, देश के 1 से कम है। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।